हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम द वाव नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मूवी के मेन लीड्स पेज और लियो को देखते हैं। पेज का कैरेक्टर यहाँ पर रेचल मैकएडम्स और लियो का चैनिंग टेटम ने निभाया है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और बाहर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही होती है। दोनों घर जा रहे होते हैं जब रास्ते में पेज लियो को किस करने के लिए अपनी सीट बेल्ट को निकाल देती है। उसी वक्त एक ट्रक बर्फ़ पर स्किड होकर पीछे से उनकी कार को टक्कर मार देता है। सीट बेल्ट पहनने की वजह से लियो को मामूली चोटें आती है, पर पेज विंडस्क्रीन तोड़कर बाहर गिर जाती है। सीन यहाँ कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों का इलाज चल रहा होता है। यहाँ से सीन 4 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे लियो और पेज की पहली मुलाकात दिखाई जाती है। इन दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे को देखकर अट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पेज आर्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है। लियो उसे ड्रिंक्स के लिए पूछता है जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। दोनों साथ में खूब मस्ती मजाक करते हैं। यह सब सोचते सोचते लियो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। डॉक्टर बताती है कि पेज के सिर पर काफ़ी गहरी चोटें आई हैं और उसे हील करने के लिए मेडिकली कोमा में रखा गया है। सीन वापस पास्ट में जाता है जब लियो ने पेज को शादी के लिए प्रपोज़ किया था। इनके फ्रेंड्स इस शादी के गवाह बनते हैं और दोनों अपनी मैरिज वाउज को एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पेज को होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि पेज अपने हस्बैंड लियो को भी नहीं पहचान रही है। इस बात से लियो बहुत परेशान हो जाता है। लियो उसे बताता है कि वो एक स्कल्प्टर है और उसका अपना स्टूडियो है। लियो के फ्रेंड्स उसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और समझाते हैं कि नए सिरे से शुरुआत करो, जो गलतियां पहले की हैं उसे इस बार मत दोहराओ। अगले दिन जब लियो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि पेज को वीआईपी फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है। पेज के रूम में उसके माता पिता रीटा और बिल थॉर्नटन भी होते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। बिल काफ़ी पैसे वाला और रिस्पेक्टदार होता है। यहाँ इनकी बातचीत से ये पता चलता है कि लियो और पेज के पेरेंट्स पहले कभी नहीं मिले होते, जिस बात को सुनकर पेज काफ़ी परेशान होती है। रीटा और बिल पेज को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहते थे। इस बात पर लियो के साथ उनकी बहस हो जाती है क्योंकि लियो भी अपने साथ पेज को घर ले जाना चाहता है। बाद में लियो पेज को बताता है कि पेज अपने पेरेंट्स से काफ़ी समय से पहले ही अलग हो गई थी। उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन वो इसका कारण उसे नहीं बताता। पेज उसे बताती है कि उसे सिर्फ यहाँ तक याद है कि वो लॉ स्कूल में जेरेमी के साथ इंगेज है। अगले दिन जब पेज अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर जाने लगती है तो लियो उसे वॉइस मेल सुनाता है प्रूफ के लिए कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। वॉइस मेल सुनकर पेज को लगता है कि वो काफ़ी खुश थी लियो के साथ, तो इसलिए वो लियो के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक्सीडेंट के बाद पहली बार घर जा रहे होते हैं, इसलिए उनके फ्रेंड्स उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। आइडिया तो अच्छा होता है पर इस चीज़ का उल्टा असर पड़ता है। पेज के लिए सब कुछ नया होता है और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इस बात पर दोनों का झगड़ा भी होता है। सुबह पेज नहाकर जब कपड़े बदल रही होती है तो लियो बिना कपड़ों के वॉशरूम जा रहा होता है। पेज उसे देखकर हैरान हो जाती है। लियो कहता है वो एक नॉर्मल मैरिड कपल है, तो घर में ऐसा घूमना आम सी बात है। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट पर बातें करते हैं और लियो पेज को बताता है कि वो अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाता है। पेज को वो अपना डेली रूटीन और उसका डेली रूटीन सब बताता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर उसकी असिस्टेंट लिली उसे बताती है कि काम बहुत सफ़र कर रहा है क्योंकि बहुत सारे टाइम से लियो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। घर पे पेज उनकी वेडिंग वीडियो देख रही होती है जिसमें उसने अपने वाउस कैफ़े निमोनिक के मेन्यू कार्ड पर लिखे होते हैं। वो कैफ़े पहुंच भी जाती है, पर जब वो ऑर्डर करके बाहर आती है तो उसे घर जाने का रास्ता याद नहीं रहता है। उधर लियो घर पर वापस पहुंच जाता है और पेज को ना पाकर इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। पेज वहाँ से वापस आते हुए रास्ता भूल जाती है और इसलिए वो अपनी मदर को कॉल करती है क्योंकि उसे और किसी का नंबर याद नहीं होता है। शाम को जब वो वापस आती है तो वो लियो को बताती है कि पेज की माँ ने उन दोनों को डिनर पे बुलाया है। पेज के घर पहुंचकर पेज को उसकी छोटी बहन ग्वेन अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताती है। पेज के फादर अपनी फैमिली के नाम पर टोस्ट करते हैं। लियो बताता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और पेज ही उसकी फैमिली है। रीटा लियो से
उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि पेज ने उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला बिज़नेस ओपन करने के लिए सजेस्ट किया था और कन्विंस भी किया था। यहाँ ग्वेन का फियांसे कहता है कि इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर लियो का फील्ड में इंटरेस्ट देखकर सब लोग इम्प्रेस होते हैं। डिनर के बाद ग्वेन, उसका फियांसे पीटर, लियो और पेज क्लब जाते हैं, जहाँ पर पेज अपनी पुरानी हाई स्कूल फ्रेंड्स को मिलती है। वहाँ उसे एक्स फियांसे जेरेमी भी मिलता है। पेज का जेरेमी की तरफ अट्रैक्शन देख के लियो को काफ़ी बुरा लगता है। अगले दिन पेज जेरेमी के ऑफिस जाती है और उससे पूछती है कि उन दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ था। जेरेमी उसे बताता है कि पेज बदल गई थी, उसका बिहेवियर, पहनावा, बातचीत का तरीका सब कुछ बदल गया था। वो लॉ करने के बारे में भी श्योर नहीं थी। जेरेमी उसे अपनी करंट गर्लफ्रेंड रोज़ के बारे में भी बताता है। जाते जाते पेज उसे किस कर देती है। अगले दिन लियो पेज को उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाने ले जाता है और पेज सब कुछ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वहाँ भी दोनों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि लियो जो है वो म्यूज़िक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे चला देता है, जिससे पेज को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। शाम को घर पर पेज के फादर बिल उसे अपने घर वापस ले जाने के लिए आते हैं। वो ये कहते हैं क्योंकि उसकी छोटी बहन ग्वेन की शादी है तो उसके लिए तैयारियां करने के लिए वो उसे लेके जा रहे हैं। लियो को ये सब अच्छा तो नहीं लगता, पर वो पेज को किसी कारण से रोक नहीं पाता है। ग्वेन की शादी को एक हफ्ता बचा होता है और उनके घर पर पार्टी होती है जहाँ लियो भी जाता है। वहाँ लियो पेज को उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो हाँ कह देती है। शाम को दोनों पहले उस पार्किंग स्पॉट पे जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। उसके बाद कैफ़े निमोनिक में डिनर करते हैं। पहले की तरह दोनों अलग अलग चॉकलेट्स भी ट्राई करते हैं। फिर रात में दोनों लेक के पास जाते हैं और लियो बताता है कि दोनों महीने में एक बार इकट्ठे ठंडे पानी में डुबकी लगाने ज़रूर आते थे। दोनों पानी में कूद जाते हैं, पर क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है बोवापस दौड़कर गाड़ी में आ जाते हैं। फिर लियो के घर जाकर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लियो पेज को उसके घर वापस छोड़ता है और ग्वेन बोलती है पेज को कि उसे लियो अच्छा लगता है और पेज भी ये कन्फेस करती है कि उसे भी लियो पसंद है। अगले दिन बिल पेज को ये न्यूज़ देता है कि उसने पेज के लिए लॉ स्कूल में रीएडमिशन करवा दिया है। उधर लियो कर्ज में डूबता जा रहा था। ग्वेन की शादी पीटर से हो जाती है। शादी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, पर लियो अकेला सा पड़ जाता है। बिल लियो को ड्रिंक सर्व करता है और उससे फ्यूचर के बारे में पूछता है। वह लियो को प्रपोजल भी कर देता है कि वह पेज को डिवोर्स दे दे और इसके बदले वो लियो को काफ़ी पैसा देगा। इस बात पर लियो भड़क जाता है और दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। उसे अकेला देखकर जेरेमी भी उसे तंग करने आ जाता है। वह उसको बताता है कि पेज उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो उसे किस कर चुकी है। इस बात पर उनका भी झगड़ा होता है और लियो गुस्से में आकर उसे पंच कर देता है। इस बात पर पेज और लियो दोनों में बहस होती है। दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और लियो इस समय तक ये समझ चुका था कि पेज की याददाश्त शायद वापस नहीं आएगी, तो इसलिए वो पेज की ज़िंदगी से बाहर निकल जाता है। पेज का स्टूडियो वो खाली कर देता है और उसका सामान उसे वापस भिजवा देता है। बिल डिवोर्स पेपर्स भिजवाता है, जिस पर दुखी मन से लियो साइन भी कर देता है। कुछ दिन बाद पेज को उसकी हाई स्कूल फ्रेंड डायन शॉपिंग करते हुए मिलती है। वो उसे बुलाती है, पर थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करने के बाद डायन उसे बताती है कि उसका और पेज के पता बिल का अफेयर था। जब यह बात उसकी माँ रीटा को पता चली थी तो बिल ने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़त्म कर दिया था। वह पेज से इस सब के लिए माफ़ी भी मांगती है क्योंकि वह पेज की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। पेज को यह सब सुनकर गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है कि उसके परिवार में उसकी माँ, बहन, पिता सबको ये बात पता थी, पर किसी ने उसे नहीं बताया। घर जाकर वो अपनी माँ के साथ भी झगड़ती है कि सब मिलकर उसको धोखा दे रहे हैं और उसके एक्सीडेंट को ज़रिया बनाकर अतीत को बदलने की कोशिश की जा रही है। पेज लियो से मिलने जाती है, उससे भी इस बारे में पूछती है कि क्या उसे उसके पिता के अफेयर के बारे में पता है। तो वो उसे हाँ में जवाब देता है। कहता है कि पेज को उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस समय पे वो उसे उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहता था। वो पेज से प्यार तो बहुत करता था, पर वो उसे इस तरीके से हासिल नहीं करना चाहता था। वो उसे समझाता है कि एक बार वो अपने परिवार को इस बात पर ही छोड़ चुकी है तो उसे उन्हें दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए। पेज उसकी बात मान जाती है और लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है, पर पढ़ते पढ़ते उसका मन वहाँ पर लगता नहीं है क्योंकि उसे आर्ट पसंद था।
जेरेमी उसे बताता है कि रोज़ से उसने ब्रेकअप कर लिया है और वो पेज के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता है। इस बात के लिए पेज मना कर देती है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। वह अपने पिता से मिलने भी जाती है और पिता को बताती है कि वह फिर से लॉ स्कूल छोड़ना चाह रही है और उन सब से अलग शहर में रहना चाहती है। उसके पिता इस बात से दुखी होते हैं, पर क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि उनकी गलती की वजह से पेज ऐसा कर रही है, पर वो अपने पिता को समझाती है कि वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और उसने सबको माफ़ कर दिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्वेन प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद लियो के काम भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है और उसका बिजनेस पिकअप कर जाता है। पेज अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। पेज ने आर्ट वर्क फिर से शुरू कर दिया था और फिर एक दिन वैसी ही बर्फ़ गिर रही होती है जैसे कि उनके एक्सीडेंट के वक्त गिर रही थी। लियो और पेज दोनों ही बाई चांस कैफ़े निमोनिक के गेट पर मिलते हैं जो कि बंद हो चुका था। पेज बताती है कि वह 6 महीने से पास के ही एक मकान में किराए पे रह रही है। वह ये भी बताती है कि उसने आर्ट इंस्टीट्यूट वापस से ज्वाइन कर लिया है और लॉ स्कूल पहले की तरह छोड़ दिया है। वह लियो का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि लियो ने उसे वैसा ही स्वीकार किया जैसा कि वो थी, ना कि जैसा वो लियो उसे बदलना चाहता था। लियो बताता है कि वह सिर्फ उसकी खुशी चाहता है और कुछ नहीं। दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर एक साथ कुछ खाने पीने के लिए निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ कैमरा जूम आउट हो जाता है। जिस कपल की रियल लाइफ से इंस्पायर होकर यह मूवी बनाई गई है उसे भी ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है। उन दोनों की शादी हो गई थी और उनके 2 सुंदर बच्चे भी थे, पर पेज की याददाश्त कभी वापस नहीं आई। इस नोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेपीडिया।